भगवान शिव को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे कि महादेव, भोलेनाथ, आदिदेव, देवादिदेव इत्यादि। भगवान शिव का एक स्वरूप है जिसमें उन्हें जटाधारी, सर्प के साथ, त्रिशूल के साथ, छाल धारण किए हुए, गंगा धारण किए हुए दिखाया जाता है। स्वभाव से उन्हें एक योगी या ध्यानी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हीं सारे गुणों के आधार पर उनके कई नाम भी रखे गए हैं। लेकिन उन्हें शंकर क्यों कहा जाता है, इसका एक विशेष कारण है। शिव पुराण के अनुसार महादेव जब अस्तित्व में आए थे तो वे एक साकार रूप में नहीं थे, बल्कि सबसे पहले प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकाश पुंज द्वारा ब्रह्मा जी और विष्णु जी की भी उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि उस प्रकाश पुंज का कोई और अथवा छोर नहीं था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस प्रकाश पुंज के और छोर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने अंततः उस प्रकाश पुंज से पूछा कि आप कौन हैं? तो उस प्रकाश पुंज ने जवाब दिया, मैं शिव हूं। जवाब सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप में दिखने की इच्छा जताई। इसके बाद ही प्रकाश पुंज ने साकार रूप में दर्शन दिए और भगवान शिव के इस साकार रूप को ही शंकर कहा जाता है। भगवान शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश है, परंतु एक निराकार है और दूसरा साकार रूप। शिव ब्रह्मलोक में परमधाम के निवासी है और शंकर सूक्ष्मलोक में रहने वाले साकारी देवता के रूप में भगवान शंकर को अद्वितीय और अनंत ज्ञान के स्वरूप में दिखाया जाता है। उन्हें ऊंचे पर्वतों पर तपस्या करते या योगी के रूप में आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाया जाता है। वहीं शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है, जिनकी हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। भगवान शंकर भी निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, क्योंकि शिव सबके स्रोत है। शंकर की प्रकृति शरीर है, स्वभाव है, परिवार है, विकार है, जबकि शिव निर्विकार, निर्लिप्त, अनादि, अनंत ज्योति है। इस प्रकार शिव और शंकर एक होकर भी अलग अलग है। निराकार रूप में भगवान शिव की महिमा, ऊर्जा और शक्ति भगवान शंकर से कहीं ज्यादा अधिक और प्रभावशाली है, और इस कारण संपूर्ण जगत के साथ साथ त्रिदेव और समस्त देवता भी उनकी आराधना करते हैं। आपने अक्सर भगवान शंकर को ध्यान में बैठे हुए देखा होगा और कई बार आपके मन में ये प्रश्न भी आया होगा कि आखिर वे किसकी आराधना करते हैं। तो आपको बता दें कि वे ध्यान में शिव की ही आराधना करते हैं और ध्यान के माध्यम से उन्हें ही देखने का प्रयास करते हैं।